बोल लक्ष्मीनारायण भगवान ने की, बोल पुरुषोत्तम भगवान ने की। भाइयों भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय बोलते हैं। कहते हैं कि इस महत्तम 10वें अध्याय के अंदर जब दुर्वासा ऋषि मेघा की पुत्री के पास पहुंचे तो बड़ी असहाय थी, हीन अवस्था में दुखी होकर रो रही थी। जिस प्रकार नागिन एक पिटारे में बंद रहती है, इसी प्रकार घर के अंदर अकेली बंद रहकर तड़पती थी। सोचती थी कि बाल अवस्था में मेरी माँ चले गई, किशोर अवस्था में पिता चले गए, ना कोई भाई, ना कोई बंधु, ना कोई मित्र, ना कोई सखा। कौन मेरे जीवन का निर्वाह करेगा? मेरी जितने भी संग सहेलियां हैं, उस सब की सब ऐश्वर्य, दापंत जीवन और संतान का सुख भोग रही है। भगवान मेरे जीवन में कब सुख डालेगा? हमेशा ये चिंता विरह की अग्नि में जलती रहती थी, तड़पती रहती थी, मन ही मन अपने आप को धिक्कारती रहती थी। ऐसा करते करते कुछ समय पश्चात हिमालय की कंदराओं से नील मेघवर्ण के समान त्रिपुंडधारी भस्म लगाए श्री दुर्वासा ऋषि उस वन में पधारे। और जब दुर्वासा ऋषि वहां पधारे तो उनको देखकर उसको सुख की अनुभूति हुई। दुर्वासा ऋषि भगवान स्वयं शिव के अंश हैं। ऐसे विभूत भस्मधारी को धारण देखकर उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उनका पूजन किया, उनको अर्घ दिया, उनको आसन दिया। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए कि पुत्री, तू मेघा की पुत्री वाक्य में ही एक ब्राह्मण के गुण तेरे में समाहित है। लेकिन ऋषि ने कहा कि पुत्री, तू इतनी दुखी क्यों है? तेरा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? किस दीन अवस्था के कारण तू तड़प रही है? जब वो हाथ जोड़ के बोली कि हे ऋषिवर, मैं क्या करूं? बाल अवस्था में मां चली गई और अब किशोर अवस्था में पिता चले गए। हे ऋषिवर, मेरा जीवन कैसा हो? ऐसी दुख के सहारे संसार के कष्टों को भोगती रहूंगी, जीवन में कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी। दुख, दरिद्र, रोग और व्यापक मेरे आसपास मंडराते रहते हैं। ऐसे दीन अवस्था से मैं कैसे निकलूंगी? हे ऋषिवर, आपके तो दर्शन करने से जीवन का, इंसान का, मनुष्य का भाग बदल जाता है। आप तो स्वयं शिव के अंश हैं। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरे रास्ता ऐसा कोई प्रयोजन बनाइए जिससे मेरे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। कहा, पुत्री, तुम्हारे संसार के मानो दुख अब समाप्त हो गए। अब तुम्हें विरह की अग्नि और दुख की अग्नि में नहीं झूलना पड़ेगा। मैं तुम्हें आज श्री पुरुषोत्तम भगवान का महत्तम बताता हूं। ये महत्तम करने से पुत्री संसार में रोग, व्याधा, कलेह आदि जीव इन सब से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। पुत्री, ये पुरुषोत्तम जो मास है ना, ये हर 3 साल बाद आता है और ये मास पुरुषोत्तम 16 कलाओं से संपूर्ण है। पुत्री, 12,000 वर्ष तक हम गंगा का स्नान करें और मात्र पुरुषोत्तम मास का महत्तम स्नान करें तो यानी 12,000 वर्ष गंगा जी का और गोदावरी के स्नान का फल मिल जाता है। हमारे जीवन में कोई भ्रूण हत्या हो गई हो, कोई ब्रह्म हत्या हो गई हो, कोई ब्राह्मण की, कोई गौई की, कोई बालिका की अगर जीवन में हत्या हो गई हो तो उन हत्याओं का भी निवारण मात्र पुरुषोत्तम मास है। इसमें जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ सर्व मुक्ति को देने वाला है। ब्रह्म से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। पुत्री, मैंने भी एक दफा महाराजा अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत राक्षसी को भेजा था। भगवान वाराह ने अपना सुदर्शन चक्र द्वारा
मेरे को भस्म करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन पुत्री तुम जानती हो मेरी रक्षा पुरुषोत्तम भगवान ने करी, क्योंकि मैंने पुरुषोत्तम भगवान का महत्तम स्नान किया था। उसके प्रभाव से सुदर्शन चक्र मेरे को छू नहीं पाया। और पुत्री इसी पुरुषोत्तम मास ने मेरी रक्षा करी थी, नहीं तो भगवान का चक्र तो संसार को भस्म कर देता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये पुरुषोत्तम मास के अंदर व्रत, दान, पूजा पाठ दुर्गम से दुर्गम कष्टों का निवारण कर देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मास की तुम पूजा करो, क्योंकि इसके स्वयं श्री भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से इसके अधिपति हैं। इतनी बात जब दुर्वासा ने कही तो मेघा की पुत्री कन्या ने कहा कि हे ऋषिवर, आप ऐसी मिथ्या बातें क्यों बोलते हो? भगवान आप बताइए कि वैशाख मास, माघ मास, कार्तिक मास कितने शुभ महीने हैं। स्वयं भगवान शिव इनके अधिपति हैं। इन मासों में भगवान शिव की पूजा होती है, भगवान नारायण की पूजा होती है, भगवान गणेश जी की पूजा होती है। इनके नाम से व्रत, तप, पूजा पाठ करके सिद्धि की और भगवान नारायण की वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इनमें दान का बड़ा महत्व है, स्नान का बड़ा महत्व है। ये सब निरर्थक है, इनका कोई जीवन में महत्व नहीं है। भगवान जिस अधिक मास मलमास को, जिसका कोई स्वामी नहीं, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं, जिसकी जीवन में कोई परिकाष्ठा नहीं, उस मास का मैं पूजन करूं, उसमें तप करूं, उसमें यज्ञ करूं, उसका महात्म करूं, तब मेरे जीवन का कष्ट होगा। नहीं ऋषिवर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस मास के भगवान शिव अधिपति महादेव कालों के काल, मैं उनकी सेवा करूंगी, उनकी आराधना करूंगी, उनके शरण में जाऊंगी, जिससे मैं अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। इस पुरुषोत्तम मास का मैं व्रत, तप, भजन नहीं कर सकती। इतने कठोर वचन जब उसने कहे तो भगवान श्री दुर्वासा ऋषि कपित हो गए, क्रोध में आ गए, आंखें लाल हो गई, मानो कि उस कन्या को भस्म कर देंगे। पर मन में आया कि मेघा ऋषि मेरे मित्र है और उनकी ये पुत्री है, वैसे ही भाग से दुखी है, भाई बंधु मात नहीं है। अगर मैंने श्राप दे दिया तो इसका पाप मेरे को लग जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध को पी गए, अपने मन को शांत कर लिया। कहा, पुत्री तूने आज पुरुषोत्तम मास भगवान का अपमान किया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसका दंड तुमको जीवन में भुगतना पड़ेगा। कन्या ने कहा, भगवान आप सत्य कह रहे हो, लेकिन सोचिए कि सूर्य का प्रकाश 12 महीनों के अंदर रहता है और सूर्य का प्रकाश संसार में सबको रोशनी देता है। उसी प्रकाश में नित्य नए नूतन धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ किए जाते हैं। उन मासों में सूर्य की संक्रांति आती है, लेकिन भगवान ये अधिक मास में सूर्य की संक्रांति नहीं आती। तो सोचिए, जिसमें भगवान सूर्य की संक्रांति ना हो, वो मास कैसे पूजनीय हो सकता है? उसकी महिमा कैसे हो सकती है? भगवान, मैं आपके वचनों को नहीं मानती, मुझे क्षमा करना। ऐसे वचन कहे ऋषिवर चुप हो गए। क्या बोले? अज्ञानता के कारण वो ऐसा बोल रही थी। ऋषिवर ने मन में सोचा कि श्राप देना ठीक नहीं है। अब इसकी समझ, मैंने इसके भाग्य के कल्याण के लिए इसको ये महत्तम की कथा कही। ऋषिवर मन में बड़ा दुख हुआ, मलिन हुआ और कहा, बेटी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस महात्म का दंड जीवन में जो इससे निरर्थक रहता है, जो इसको मानता नहीं है, उसको भुगतना पड़ता है। अतः बेटी अब मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं और भगवान के नारायण दर्शन करके अपने जीवन को और संसार के कल्याण के लिए इस मास की महिमा सबको बताता हूं। इस प्रकार ऐसे शब्द श्री दुर्वासा ऋषि ने मेघा मुनि की पुत्री को कहा। मेघा मुनि की पुत्री ने कहा कि अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी, जो देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल। इस प्रकार उसने मंगल में संकल्प लिया और संकल्प के बाद भगवान शिव की आराधना में लग गई। बोल शंकर भगवान ने की, बोल पुरुषोत्तम भगवान ने की। श्री राधे राधे। पुरुषोत्तम मास भगवान का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। राधे राधे।